जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे सभी भाइयों और बहनों को, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां हो दिवाली की। आशा करता हूं आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई कल। आज हम ज्यादा बात न करते हुए अपनी दो लाइनों से सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। ये वीडियो मेरा चौथा वीडियो होगा जो हिंदी का चौथा वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। मजा करिएगा, एंजॉय करिएगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। जिस देश में तुमने जन्म लिया, जिस देश में तुमने जन्म लिया, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं तो न मां का तुमने दूध पिया और बाप का तुमने रक्त नहीं। जिस देश में तुमने जन्म लिया, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं तो न मां का तुमने दूध पिया और बाप का तुमने रक्त नहीं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर उठ समंदर भी आएगा। थककर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इसी के साथ लुक एट द पॉइंट। आइए, हिंदी की चौथी क्लास है। ये कौन सी क्लास है बेटा? चौथी क्लास है। मैंने संज्ञा कंप्लीट करवा दी थी, आज मैं सर्वनाम की बात करने जा रहा हूं। जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा बैठ जाके, ठीक है। संज्ञा बता दिया था कि संज्ञा नाम को कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है और समूहवाचक होती है। सबकी बात मैंने कर ली थी। आज मेरा पॉइंट सर्वनाम है। तो मेरे बच्चा, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, बात समझो। अगर आपसे पूछे संज्ञा किसे कहते हैं तो संज्ञा बेटा मेरे लाल नाम को कहते हैं। पूरी परिभाषा मत सुनाइए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम को संज्ञा कहते हैं, बस हो गया। और नाम किसका नाम? किसी का भी नाम। दुनिया में, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई नाम है और वही नाम संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, ठीक है। जैसे राम एक नाम है, लखीमपुर एक नाम है, ठीक है, सेब एक नाम है, बल्कि ये सारी संज्ञाएं हो गई। और संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जो इनकी जगह ले लें। यानी संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यह, वह, ये, वो, हम, तुम, हमारा, तुम्हारा। समझ रहे बच्चा? हमारा, तुम्हारा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा? राम गोज टू स्कूल। बेटा क्या हो जाएगा? राम में पढ़ा हिंदी, राम आपको बता रहा हूं। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। यानी जो राम है यहाँ पर नाउन है, इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं, और यहाँ पर नाम क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर इसी की जगह पर यह आ जाए कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा? he goes to school, ठीक है ना? he goes to school। ये जो he है बेटा, इस यही प्रोनाउन है। ये क्या है? यह प्रोनाउन है। और यहाँ पर जो हुआ है ये यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ नाम का स्थान ले रहा है वह, तो राम का स्थान वालेगा, यानी संज्ञा को हटाकर उसकी जगह पर जो बोला जाएगा उसे सर्वनाम कहते हैं। बात आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी, ठीक है। अगला देखिए, अब सर्वनाम के प्रकार, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो देखिए, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद बेटा। संज्ञा के 5 होते हैं सॉरी, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। ये सारे क्या हैं? ये सारे सर्वनाम के प्रकार हैं, सर्वनाम के प्रकार हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। समझ लीजिए अब इनके भेद। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें पुरुष वर्ग की बात यानी जीवित प्राणी की बात की जाएगी और जो किसमें आएगा? सिर्फ मानव योनि में। इसमें मानव योनि में ही, मानव योनि में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए ही यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान होती है कि सिर्फ पुरुष, पुरुष में महिला भी हो सकती है और यानी मानव की बात कर रहा है या सिर्फ मानव के लिए। यह बात तो आएगा लेकिन मानव के लिए। जैसे राम स्कूल जाता है और यहाँ पर वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो बेटा जाता है स्कूल कौन जाएगा? स्कूल जाएगा कौन? लड़का ही जाएगा भाई, लड़का जाएगा या तो आदमी जाएगा। पेड़ पौधे तो जा सकते नहीं, मेज कुर्सी जा नहीं सकती, फ्रिज कूलर जा नहीं सकता। यानी अगर फ्रिज कूलर की बात आएगी तो फिर यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। यहाँ सिर्फ मानव योनि यानी जो इंसान रूप में पैदा हुए हैं उनके लिए यहाँ पर। वह नाचती है, यह बहुत सुंदर गाती है, ठीक है ना, वह साथ साथ जाती है। यहाँ पर इस तरीके के भेद पुरुषवाचक में आते हैं। पहचानना बहुत सरल है, यह वह ये वो हम तुम हमारा तुम्हारा इत्यादि आ जाएगा, पहचान जाएंगे आप। बस आगे मानव योनि के प्राणी की बात हो रही। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक बेटा निश्चय मतलब निश्चित, निश्चय मतलब निश्चित यानी जिसमें इफ और बट ना हो, यानी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। बस मतलब निश्चय कर लिया यार मुझे जैसे मुझे कल आगरा जाना है, मतलब जाना है, डेफिनेटली जाना है, ये फाइनल हो चुका है, ठीक है ना। यह फाइनल हो चुका है कि मुझे कल आगरा जाना है। पानी बरसे और चाहे भूकंप आ जाए, पत्थर गिरे, चाहे ओले, हमको भैया कल कहां जाना है? आगरा जाना है। तो यह निश्चयवाचक में बात निश्चित है और इसका अनिश्चय यहां पर इसी सेंटेंस का अनिश्चय बना रहा हूं। हो सकता है मैं कल आगरा जाऊं, मतलब मेरे लाल हो सकता है कल आगरा जाऊं, पक्का नहीं है। अभी इसमें बाधा दिख रही है तो निश्चय में किसी भी तरीके की बाधा नहीं होगी, सॉरी किसी भी तरीके की बाधा नहीं होगी और अनिश्चय में बाधा ग्रसित होगा, ठीक है ना। इस वाक्य में बाधा दिख रही होगी यानी बाधा है। हो सकता है मैं कल आगरा जाऊं, हो सकता है मैं काम कर डाल, ठीक है ना। तो इस तरीके के निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। फिर बेटा प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह बना रहता है। समझ में आया? प्रश्नवाचक जैसे हमारी बिटिया पढ़ने गई, उसको देर हो गई, देर में आई घर, मम्मी ने पूछा बिटिया तुम्हारी कोचिंग तो 2 से 5 है और तुम आ रही हो 8 बजे, तो तुम कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? आपसे क्या पूछा? प्रश्न पूछा। दरवाजे पर कोई आया तो पूछा कौन आया है, तो क्या पूछा? प्रश्न पूछा, ठीक है ना। क्या कर रहे हो? What are you doing at this time? क्या कर रहे हो इस समय? क्या कर रहे हो भैया? तो मतलब क्या, कहां, कौन, कैसे, ठीक है ना। समझ रहे हैं? इस तरीके के सेंटेंस होंगे, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम भेद आ जाता है। आप पहचान जाओगे, बड़ा आसान है। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक का सिंबल दिया रहता है, ठीक है ना, तो आप पहचान जाएंगे। फिर निजवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है ना। निज मतलब बेटा स्वयं, निज मतलब स्वयं। यार बेटा कहने की आदत मेरी बड़ी खराब है, टेंशन मत लीजिएगा। जो भी मुझसे बड़े लोग हों, पढ़ाते तो हैबिट पड़ गई। जितने भी बड़े हैं आप सब मुझसे बड़े हैं, ऐसा नहीं छोटे वीडियो देखते हो, बड़े भी देख रहे होंगे, एज में मुझसे बड़े होंगे, सबसे क्षमा चाहता हूँ, ये मेरी आदत है, इसको सीरियसली ना ले, ठीक है ना। तो निजवाचक, निज मतलब स्वयं, निज मतलब स्वयं की बात यहाँ पर कर रहा है। जैसे मम्मी ये बुखार है, खाना बनाना है, मम्मी नहीं बना सकती हैं, तो आपने कह दिया मम्मी आप रहने दो, खाना मैं खुद बना लूंगा, खाना मैं
स्वयं बना लूंगा, मैं यह काम खुद कर लूंगा, यानी खुद से रिलेटेड हो रहा है वह काम, तो यहाँ पर स्वयं का बोध हो जाएगा। निज यानी निज मतलब स्वयं, तो निजवाचक की पहचान लोगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, किसी सहारे नहीं है। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा मतलब निजवाचक की बात कर रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानिए, अंतिम भेद है बेटा, अभी रिपीट कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। संबंधवाचक सर्वनाम फिर क्या है, जैसे ये राम खड़ा है, ये श्याम खड़ा है और बीच में आ गया राघव, ये दोनों बतिया रहे हैं आपस में, ठीक है ना, ये दोनों बतिया रहे हैं, इधर राघव आ गया, श्याम ने राघव से कहा और भाई बताओ क्या हालचाल, ये दोनों दोस्त आपस में हैं, लेकिन यह दोस्त नहीं है इसका। तो राम श्याम से पूछ रहा है भैया कौन है राघव, तो श्याम ने कहा यह हमारा चचेरा भाई है। कौन है यह चचेरा भाई है, यानी इससे संबंध कैसा है श्याम का, चचेरे भाई का संबंध का बोध हो रहा है। जैसे यह कलम हमारी है, कलम किसकी है, हमारी है। यह मार्कर मेरा है, मार्कर का संबंध किससे, मेरा से। यह पुस्तक तुम्हारी है, पुस्तक का संबंध किससे, तुमसे। तो संबंधवाचक में एक दूसरे के संबंध को यानी रिलेशन को बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, संबंध का बोध होता है, बस वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। समझ गए। तो सर्वनाम पर देखिए दोबारा से संज्ञा हो गई थी, सर्वनाम पे चलते हैं। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे ठीक है ना, जैसे यह, वह, ये, वो, तुम, हमारा, तुम्हारा इत्यादि। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। बेटा पुरुष में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हल्के में मत लेना मेरा क्लास, ये मजे से सुनिएगा, देखिएगा और समझ जाइएगा चीजों को। आप बना सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। पुरुषवाचक में मैंने कहा मानव यौन की बात हो रही होगी, वह जाता है, यह खाता है, वो दौड़ता है, ये बाजार गया है, ठीक है ना, इस तरीके से। निश्चय में निश्चित बात है, मैं कल आगरा जाऊंगा, मुझे यह काम करना है, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के निश्चय की बात हो रही है। अनिश्चय में हो सकता है मैं कल आगरा जाऊं, हो सकता है मैं अभी नहाऊं, हो सकता है हम कल ही नहाए, ना ही नहाए आज, बाधा है, नहाने में भी बाधा आ गई देखो, हो सकता है मैं कल नहाऊं आज ना नहाऊं। इस तरीके से मतलब जिन भी सेंटेंसों में हो सकता है लग जाएगा, यानी बाधा दिख जाएगी, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक में दरवाजे पे कौन आया है, तुम कहां गई थी, इतनी देर क्यों लग गई, है ना, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। निजवाचक में मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है ना, मैं स्वयं चाय बना लूंगा, इस तरीके से खुद की बात हो रही है यहाँ पर। और संबंधवाचक में यहाँ पे हमारा है, ये पुस्तक तुम्हारी है, या भाई राम का है, वह मेरा चचेरा भाई है। इस तरीके के संबंध जो होते हैं, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे शेरनियों, पढ़ने के लिए जोश की जरूरत होती है, जो मैं समय समय पर आपको चार्ज करता रहता हूं। सिर्फ पढ़ाई नहीं है ये आपको बनाने के लिए है, वर्दी दिलाने के लिए है, जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए है। दोस्तों खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। उठाओ कापी, उठाओ कलम, भिड़ जाओ मेरे बयान में, रट डालो रट के फेंक तो हिंदी। ना छंद है ना चौपाई, दोहा उल्टा बरवे उल्लाला कुंडलिया, सब पढ़ के रट डालो, कुछ छंद में भी नहीं है। समाज की वीडियो एक दिन लेकर आऊंगा, पूरे 6 समाज आपको मूलियों में रखा दूंगा, वादा करता हूं, ठीक है ना। अभी आपका रस बच गया है, छंद बच गया, समास बच गया, ठीक है ना। ये सारे शब्द, ये मत सोचो ये इसमें आता है उसमें आता है, सब पढ़ रहा। हिंदी सबकी सेम है, यूपीपी में भी यानी, यूपीएसआई में भी यानी, और इसी के बाद वीडियो की भी वैकेंसी आ रही है, एक बार वीडियो के इसमें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें भी हिंदी आती है। दोस्तों मेहनत करिए, जी जान एक कर दीजिए। यूपी ट्रिपल के पेपर भी पेड करवाएगी भी 3 महीने बाद, उसमें भी हिंदी आनी है। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िए, समझिए चीजों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। इसके बाद मेरा संज्ञा सर्वनाम के बाद जो आएगा वो विशेषण पे होगा, विशेषण बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलते चलते सिर्फ यही बोलूंगा बेटा, सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि दुआओं का असर यारों
कभी खाली नहीं जाता और भटकता वो ही अक्सर है दुआएं जो नहीं पाता। दुआओं का असर यारों कभी खाली नहीं जाता, भटकता वो ही अक्सर है दुआएं जो नहीं पाता। दुआओं से तो दुश्मन भी हैं अपने यार बन जाते, दुआओं बिन सगा भी यार है दुश्मन नजर आता। दुआओं बिन सगा भी यार है दुश्मन नजर आता। इसलिए माँ बाप अपने बड़े गुरुओं का, अपने बड़े भाई बहनों का और घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबकी दुआएं लेते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए। सम्मान करिए बेटा, सम्मान करिए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, जिंदगी में बहुत ऊंचे जाइए। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय भवानी।